नेशनल हाईवे पर बघौला में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब क्रेन की मदद से 75 टन का ट्राला में रखा गया गार्डर अचानक गिरकर टूट गया। वह गार्डर निर्माणाधीन फ्लाईओवर में बनाए जा रहे जनौली अंडरपास पर रखा जाना था, लेकिन गार्डर गिरते ही टूट गया। शुक्र है उस समय काम कर रहे सभी इंजीनियर व मजदूर गार्डर से कुछ दूरी पर थे, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो जाता। नेशनल हाईवे पर बघोला गांव में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब क्रेन की मदद से 75 टन का ट्रोले में रखा गया गार्डर अचानक से गिरकर टूट गया। ये गार्डर निर्माणाधीन फ्लाईओवर में बनाए जा रहे जलोनी अंडरपास पर रखा जाना था, लेकिन गार्डर गिरते ही टूट गया। शुक्र है कि उस समय काम कर रहे सभी इंजीनियर व मजदूर गार्डर से कुछ दूरी पर थे, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बघोला में निर्माणाधीन फ्लाईओवर में 4 अंडरपास बनाए जाने हैं। इनमें नूर ब्रहास व कौशल विकास यूनिवर्सिटी के रास्ते पर बनाया गया अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है। तीसरा अंडरपास जलोनी मोड़ पर बनाया जा रहा है, जो इनमें सबसे बड़ा है। यहाँ शनिवार को क्रेनों की मदद से 32 मीटर लंबा 75 टन वजन का गार्डर रखने की तैयारी चल रही थी। इसे लेकर एक गार्डर क्रेनों को उठाकर ट्रॉले में रखवाया गया, जिसके नीचे लकड़ी के गुटके का सपोर्ट लगाई गई थी, लेकिन अचानक से लकड़ी का गुटका अनियंत्रित होकर ट्रॉला की चादर में जा घुसा। इससे उस पर रखा गार्डर भी अनियंत्रित होकर ट्रॉला से नीचे जा गिरा। ट्रॉला से जमीन पर गार्डर गिरते ही बीच से टूट गया। इससे निर्माण कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं अब ये प्रोजेक्ट भी करीब 1.5 महीने देरी से पूरा हो सकेगा। दरअसल इस गार्डर के दोबारा बनाए जाने पर करीब 1.5 महीने का समय लगेगा। हालांकि निर्माण कंपनी चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस अंडरपास पर 8 गार्डर रखे जाने हैं। तब तक दूसरे गार्डर रखने का काम शुरू किया जाएगा। गनीमत रही कि गार्डर को ऊपर नहीं रखा गया, वरना फ्लाईओवर के लिए भी भारी खतरा हो सकता था। गार्डर की क्वालिटी और इंजीनियरों की कुशलता पर भी लोगों ने सवाल उठाया है। ये पूरी टेस्टिंग हुई है जी, बकायदा टेस्टिंग के साथ काम हुआ। कितना लोड ले सकता है ये तो हमारे इंजीनियर ही बताएंगे जी, जो कंसल्टेंट है बताएंगे। पाल है जो है देखते हैं, नहीं इसमें कोई लापरवाही हुई है क्या है? कोई लापरवाही नहीं है, थोड़ा बता दीजिए तो हम कोई इसमें लापरवाही कोई नहीं है। ट्रोले का डिसबैलेंस हुआ है जी, उसके कारण टूटा है। नहीं मतलब इसको कहाँ पर लगाया जा रहा था? इसको गार्डर लॉन्च कर रहे थे। ये कितनी ऊंचाई से गिरा है? ये ऊंचाई तो थी नहीं, ट्राले से गिरा है। ट्राले से गिरा है। तो एक बात बताइए, मतलब इतना कमजोर है कि ये गिरते टूट गया? इसका अपना इतना वेट होता है जी। अच्छा, 100 टन के करीब अपना वेट है इसका। अच्छा, 100 टन वेट एकदम गिरेगा तो वो टूटेगा ही। कहीं ऐसा मामला तो नहीं जैसे और जगह मतलब बिहार जगह पुल गिरे हैं उसमें कुछ ही सामग्री का घटिया सामग्री प्रयोग हो? अच्छा, क्या क्या शुभ नाम है आपका? सतपाल नाम। क्या आप क्या करते हो यहाँ पर? यही काम देखते हो। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे पर अंडरपासों में आज यहाँ पर खामियां देखने को मिली। यह खामियां कोई छोटी मोटी खामी नहीं, जहाँ पर 22 करोड़ रुपए सरकार द्वारा 3 अंडरपासों के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज बघौला के निकट जनौली अंडरपास पर जहाँ एक पिलर का रखा जाना था, और ये पिलर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रखते समय आज 2 टुकड़ों में टूट गया। गनीमत यह रही कि यह पुल अब जो अंडरपास है अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे पर जब ये अंडरपास बनता और जब यहाँ से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते और तब ये पिलर टूटता तो कितना बड़ा हादसा होता। इसका साफ अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जो काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो किस प्रकार का मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो काम करने वाले जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो यहाँ जो पिलर है ये रखते समय यहाँ पर टूटा है। हालांकि आप स्वयं देख सकते हैं कि ये पिलर आज यहाँ जनौली जो अंडरपास है इस पर यहाँ पर रखा जाना था, और लेकिन जहाँ एक तरह से ट्रोला 2 हिस्सों में टूट गया, वहीं जो ये पिलर है वो भी 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। पलवल से लोकतंत्र चेतना के लिए भगत सिंह तेवतिया की विशेष रिपोर्ट।